क्या धर्मनिरपेक्षता केवल मंचीय भाषणों, चुनावी घोषणाओं या अकादमिक बहसों में सिमट कर रह जाएगा? लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद मुसलमान समुदाय से आने वाले लोगों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं और उस पर राजनेताओं का मौन इस सवाल को जन्म दे रहा है। इस वीडियो में पहले हम 4 घटनाओं का जिक्र करेंगे और फिर उन घटनाओं के जरिए इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। ईद का मतलब है शोक। अलीगढ़ की जाकिया वली का यह कहना सेक्युलरिज्म का नारा बुलंद करने वाले तमाम नेताओं और लोगों के मुंह पर तमाचा है। तंदूरी रोटियां बनाने वाले उसके भाई को ईद के अगले दिन भीड़ ने घेर कर मार दिया। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने मोहम्मद फरीद को घसीटा और लाठियों से, लोहे के रॉड से उसे तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। घटना के बारे में मृतक मोहम्मद फरीद के भाई मोहम्मद जाकी अल जजीरा को बताते हैं कि 18 जून की रात 10 बजे के आसपास पड़ोसी उसके घर पहुंचे। वो लोग मोहम्मद जाकी को मोबाइल में बुरी तरह से घायल एक जवान लड़के की वीडियो और तस्वीरें दिखाते हैं। ये वीडियो जाकी के बड़े भाई मोहम्मद फरीद का होता है, जिसे उसके घर से 1 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर हमला कर देते हैं लोग। जाकी कहते हैं कि उनके भाई को मारने वालों में पड़ोसी भी शामिल थे। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक हमले और हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है। पकड़े गए आरोपितों का कहना है कि फरीद चोर था। फरीद को जानने वाले इस बात से इनकार करते हैं। फरीद की बहन जाकिया वली कहती हैं, अगर वो चोर भी था तो भी उसे वहशियों की तरह जान से क्यों मार दिया? 1-2 थप्पड़ मारकर पुलिस को दे देते। अपने भाई को खोने वाली बहन के इस बयान में छिपे दर्द को मनुष्य महसूस कर सकते हैं, लेकिन शायद मनुष्यों की खूब कमी हो चली है। अलीगढ़ की पूर्व मेयर और प्रभावशाली बीजेपी नेता शकुंतला भारती कहती हैं कि कोई मुसलमान डाका डालने आएगा तो हम माला थोड़ी पहनाएंगे। इसके आगे वो कहती हैं कि अगर पुलिस ने उचित जांच नहीं की तो हमें अपने तरीके पता है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ बुलडोजर का राज। मध्य प्रदेश के मांडला के एक गांव भैंसवाही में 11 मुस्लिम परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। मांडला की जिलाधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस इलाके पर गैर कानूनी रूप से कब्जा किया गया था, इसलिए तोड़ा गया। लेकिन सच्चाई यह है कि 15 जून को केवल उन घरों को तोड़ा गया जिसके लिए पुलिस ने कहा था इन घरों के फ्रिज में गो मांस पाया गया है। जब जिलाधिकारी से पूछा गया कि अगर कार्रवाई अवैध घरों को तोड़ने की ही थी तो अन्य 16 घरों को क्यों नहीं तोड़ा गया, तब जिलाधिकारी ने कहा, हमने ईद के त्योहार और संवेदनशीलता को देखते हुए अन्य घरों को नहीं तोड़ा। हम जल्द ही इस गांव में सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सलमान, जिनका घर तोड़ा गया है, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि हमें कभी कोई नोटिस मिला नहीं। नोटिस मिलता तो हम अपने सामान सुरक्षित कर लेते। सुल्ताना कुरैशी का भी इस रेड में घर तोड़ा गया। वो कहती हैं कि ईद वाले दिन हम घर के बाहर सोए। परिवार में 4 औरतें हैं और केवल 1 सेट कपड़ा बचा है। बारिश हुई तो हमने सरपंच से मदद मांगी, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, क्योंकि सबको डर है कि अगला नंबर उनका ना हो। इसी गांव की आशिया कुरैशी कहती हैं कि हमारा घर भी अवैध है, लेकिन हमारे घर को नहीं तोड़ा गया, क्योंकि तोड़ने वालों का कहना था कि दूसरों के घरों में उन्हें बीफ मिली, हमारे घर में। जावेद कुरैशी ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पशु मांस के साथ एक तस्वीर अपलोड की। इसके बाद 17 जून को उत्तरी हिमाचल प्रदेश राज्य के नाहन शहर में भीड़ ने उस पर गौहत्या का आरोप लगाते हुए उसकी और उसके भाई की दुकान को तोड़ा, लूटा और शहर से चले जाने की धमकी दी। भीड़ पुलिस की मौजूदगी में ताला लगे हुए दुकान में घुसी और उसे लूटा। इसके बाद भीड़ ने जावेद कुरैशी के भाई के दुकान पर भी हमला किया। उन्होंने नाहन में धंधा कर रहे अन्य मुसलमान कारोबारियों से नाहन छोड़कर चले जाने के लिए कहा और उनके बहिष्कार की अपील भी की। ये सब कुछ जावेद कुरैशी द्वारा व्हाट्सएप स्टेटस में एक मृत जानवर के साथ तस्वीर लगाने के कारण हुआ, जिसे लोग गाय समझ रहे थे।
हालांकि 2 दिनों बाद पुलिस की खोजबीन में ये पता चला कि तस्वीर में गाय नहीं थी। इसमें जो अभी तक जांच से तथ्य प्रकाश में आए हैं कि यह प्रतिबंधित पशु नहीं है, बल्कि जो परमिटेड पशु है उसकी कुर्बानी की गई थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने कुरैशी को धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए गिरफ्तार कर लिया। तेलंगाना के मेडक में मुसलमानों के एक धार्मिक स्कूल मिनहाज उल उलूम ने ईद पर कुर्बानी के मकसद से 40 बैल खरीदे। 15 जून को मवेशी स्कूल के पास एक मैदान में चर रहे थे, तभी गौ हत्या रोकने की कोशिश कर रहे तथाकथित गौरक्षकों की एक धुर दक्षिणपंथी टीम ने बैलों को पकड़ लिया। बहस शुरू हो गई। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बैलों को ले लिया, ये निर्धारित करने के लिए कि मवेशी गाय थे या नहीं। जब यह निर्धारित हो गया कि मवेशी गाय नहीं थे, तब उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन इसी दौरान भीड़ और स्कूल के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ। 2 मुस्लिम लड़के घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन भीड़ ने उन्हें फॉलो किया। भीड़ ने अस्पताल पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। इलाज कर रहे डॉक्टर सुरेंद्र रेड्डी ने घायलों के परिजनों से बाहर ना जाने को कहा, लेकिन वो बाहर गए और भीड़ के साथ संघर्ष करने लगे। लेकिन इस सब में अस्पताल टूट गया, डॉक्टर रेड्डी की नई गाड़ी भी टूट गई। डॉक्टर रेड्डी ने अल जजीरा से बात करते हुए कहा, मैंने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था, क्योंकि पहले ऐसी भीड़ कम से कम अस्पतालों को छोड़ देती थी। इस वीडियो में हमने केवल 4 घटनाओं का जिक्र किया है, लेकिन घटनाएं इससे अधिक हैं। 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणामों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस कारण से विपक्ष बेशक सरकार ना बना पाई हो, लेकिन खुश थे। सिविल सोसाइटी के बीच भी ये चर्चा थी कि मोदी को पूर्ण बहुमत ना मिलने के कारण अब सांप्रदायिक राजनीति में कमी आएगी, हिंदुत्ववादी नफरती राजनीति का खात्मा होगा। लेकिन परिणामों के केवल 2 सप्ताहों के भीतर मुस्लिम युवक की मॉब लिंचिंग, मुस्लिमों के दुकानों में तोड़फोड़, मुसलमान समुदाय के घरों पर चला बुलडोजर, अस्पताल पर हुआ हमला सांप्रदायिक राजनीति के कमजोर पड़ने की संभावनाओं को मुंह चिढ़ा रही है। संविधान के नाम पर चुनाव लड़ने वाली विपक्षी गठबंधन में शामिल दलों द्वारा मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा पर चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या मुसलमानों के खिलाफ हिंसा अब एक सामान्य बात है? क्या मुसलमानों की स्थिति को कोई राजनीतिक संरक्षण अब नहीं मिलेगा? और क्या उनका जीवन एक डर के साए में गुजरता ही रहेगा? क्या आज की राजनीति ने सांप्रदायिकता को एक सच्चाई के तौर पर स्वीकार कर लिया है? सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग इस बारे में लिख रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि बीजेपी का तो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही यही है, लेकिन उन्हें उम्मीद तो विपक्ष से है। कम से कम विपक्ष तो मुसलमानों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए। फिल्म राइटर दारा फारूकी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है, यदि आप किसी व्यक्ति की हत्या होते हुए देखते हैं और हत्यारे को रोकने में असमर्थ हैं, तो आप उसे डराने की कोशिश में चीखते चिल्लाते हैं। मुसलमान यही तो मांग रहे हैं राहुल गांधी। बस सार्वजनिक रूप से कहिए, मुसलमानों को मत मारो, उनके घरों को नष्ट मत करो। क्या इतने की उम्मीद भी बहुत अधिक है? क्या ऐसा करने मात्र से ही हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाएगा? क्या आप मानते हैं कि हिंदू इतने हृदयहीन हो गए हैं? वास्तव में सांप्रदायिकता वो भाव है जिसके रहते सामाजिक विकास मुमकिन है ही नहीं। सांप्रदायिकता के खिलाफ आवाज उठाए बगैर अन्य किसी भी मुसीबत को दूर कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। छोड़े जाता हूं दारा फारूकी के इस कथन के साथ। इसे सुनिए और सोचिए कि आप सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं या उसके साथ, क्योंकि मौन का मतलब सांप्रदायिकता के साथ होना ही माना जाएगा। हम उस स्टेज पे आ गए जहां पे कि करीब करीब हिंदुस्तान की हर परेशानी को मुसलमान से रिप्लेस किया जा सकता है। और ये मतलब तुम चाहे जॉब ले लो, चाहे करप्शन ले लो, तुम किसी भी बात के बारे में बात करो, वो तुमने ये बात जानते हो कि किसी भी एक एवरेज हिंदू के सामने तुम कोई भी बात कर रहे हो, कश्मीरी पंडित का जिक्र करोगे और वो चुप हो जाएगा, उसके पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं होता। क्यों? बिकॉज दिस इज सी, इतना पावरफुल हथियार है ये अपने आप में कम्युनलिज्म। और
जब कम्युनिज्म का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से लोग कर रहे हैं, तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो कहते हैं ना कि रावण के 10 सर हैं, आप 9 भी काट दोगे 10 भी काट दोगे तो भी रावण मरने वाला है नहीं। तो आप ये मान लीजिए कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये रावण के 10 सर है। कम्युनलिज्म जो है ना, वो नाभि के अंदर जो अमृत है ना, वो है।